हैं दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 38। इसके पिछले लेक्चर में हमने दशमलव संख्याओं के बारे में और फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में सीखा। तो इस वाले लेक्चर में हम इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 1.25 को भिन्न में बदलो, कन्वर्ट 1.25 टू फ्रैक्शन। 1.25 को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। इस पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, 2 और 5, 2 अंक हैं, 2 डिजिट। तो नीचे क्या करेंगे, 125 को ऐसे लिख देंगे और नीचे 1 के बाद 20 हमने इसलिए लगाया क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अगर एक और अंक होता, यहाँ पे मान लो कोई और अंक होता, 6 या 7 या 8, कोई भी एक और अंक यहाँ पे हो जाता तो दशमलव के बाद 3 अंक हो जाते, तो हम यहाँ 3 0 लगाते। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हमने 2 0 लगाया। ठीक है, इसको आप और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25 से आप काट दो, सीधे कट जाएगा। ये 25 चौके 100 और ये 25 पच्चे 125, ये हुआ 5/4। 5/4 ही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी 1.25 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 5/4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सेकेंड क्वेश्चन, 160/3 को दशमलव के 2 स्थानों तक निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट 160/3 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब दो दशमलव स्थानों का क्या मतलब हुआ, 2 डेसिमल प्लेसेस। मैं समझाता हूं। देखो, जैसे अगर आप भाग दोगे 160/3 का मतलब क्या हुआ, 160 भागा 3, 160 डिवाइडेड बाई 3, यही तो हुआ। अगर आप भाग दोगे तो देखो क्या आएगा, 3 से आप भाग दोगे 160 में, तो बच्चों अगर हम भाग देते हैं तो ये 3 पच्चे 15 हुआ। यहाँ पे बचा 1, हमने 0 को नीचे उतार लिया। 3 बार भाग जाएगा तो 3 3 का 9 हुआ। ये यहाँ पे बचा 1। अब 1 तो शेष बच गया, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद हम 1 0 यहाँ पे उतार सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 के यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा, 3 3 के 9, 1 बचा। चूंकि अब दशमलव लग चुका है तो हम 1 0 उतार सकते हैं, ये नियम है। ठीक है, 1 0 हम उतार सकते हैं आगे। तो एक बार और हमने 1 0 उतार लिया। अब 3 बार फिर भाग जाएगा तो 3 3 के 9, फिर 1 बचा, फिर हम 1 0 उतार सकते हैं, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। ये नियम है, सीख जाना आप इसको, ये नियम है। 1 0 और बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बार भाग जाएगा, 3 3 के 9, फिर 1 बचा। तो ये चलता ही जाएगा नीचे तक, बहुत दूर तक ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो आप देखोगे बच्चों, जैसे यहाँ पे 53.333 3 3 3 3 ये रिपीट ही होते जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 53.33333। ये बहुत अंत तक ये चलता जाएगा, अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, दशमलव के 2 स्थानों तक निरूपित कीजिए, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब यही हुआ कि 53 के बाद एक पॉइंट है, इसके बाद 2 अंक हमको और लेना है, यानी यहीं तक हमें आंसर देना है 53.33। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब यही हुआ कि इस डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए। देखो 2 ही अंक तो हैं, 3 और 3, ये 2 ही डिजिट हैं। इन सबको हमें नहीं लेना है, ये जो आगे की 3 है इनको हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, तो 53.33 यही हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़े। ये थर्ड क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, 0.003 किसके बराबर है। 0.003 इज इक्वल टू। इसके पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको फ्रैक्शन में ही बदलना चाहोगे तो कैसे बदलोगे। पहले आप देखो कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। 0 के बाद पॉइंट है, उसके बाद 3 संख्याएं हैं, 0 0 और 3, यही 3 नंबर्स तो हैं दशमलव के बाद। तो अगर दशमलव के बाद 3 नंबर्स हैं तो आप क्या करोगे, ये 0 0 0 3 को ऐसे ही रखोगे और नीचे 1 के बाद कितना 0 आएगा, बताओ कितना 0 आएगा, 3 0, 1 2 3। 3 क्यों आया, क्योंकि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो सिंपल सा यही हमारा आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 0 का कोई भी मतलब नहीं है इसके आगे,
तो इसको आप लिख सकते हो 3/1000, 3/1000। आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। सही बात है। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये रहा। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको बस बड़ा लग रहा होगा। कैसे मैं समझाता हूं, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर होगा इन चारों ऑप्शन में से, वही आपको सेलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये 1 है, ये 1/10, 1/100, 1/1000। तो हो क्या रहा है, देखो एक तो सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करोगे तो बच्चों 10 है तो ये 0.1 हो जाएगा, प्लस नीचे यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा तो ये 0.01 हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पे 3 0 है तो दशमलव यहाँ से 3 प्लेस इधर खिसकेगा तो ये हो जाएगा प्लस 0.001। देखो 3 प्लेस इधर खिसका है कि नहीं, 1 2 3 है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पे 4 0 है नीचे तो ये हो जाएगा 0.0001, दशमलव के बाद 4 अंक। इसमें 3 0 थे तो दशमलव के बाद 3 अंक। इसमें 2 0 था तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक आया था। इसमें 1 0 था तो दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक। अब बात समझ रहे हो ना। तो ये हमने डेसिमल में बदल लिया। अब मैंने जोड़ना आपको सिखाया था, इसको सिंपली आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1.1111। यही हमारा आंसर है, 1.1111। ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना जरा। ये रहा अंतिम क्वेश्चन। क्या दिया गया है, 0.2/0.02 प्लस 0.02/0.2। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ना क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे कि सर देखो तिरछे तिरछे में तो हम काट ही सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 0.2 था और नीचे 0.02 था और इधर अगर प्लस 0.02 है और ये ऐसे है तो उन्होंने क्या किया, कहा कि सर मैं इसको तिरछा काट सकता हूँ तो इसको इससे काट दिया तो यहाँ एक आया, यहाँ एक आया। इसको जो है इससे काट दिया तो यहाँ एक आया, यहाँ एक आया। तो ये 1/1 प्लस 1/1, इसको लिख सकते हो 1 + 1 = 2। कहा कि सर यही आंसर है, लेकिन ये गलत है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ये गलती आप मत करना। आप इसको तभी काट सकते हो जब बीच में ये प्लस ना हो करके, मान लो यहाँ पे बीच में ये प्लस नहीं रहता, ये प्लस ना हो करके यहाँ पे सपोज करो आप कि यहाँ पे गुणा होता। अगर गुणा होता तब आप इसको काट सकते थे। तब आप क्या करते, तब आंसर ये नहीं आता आपका, ये नहीं आता। तब आप क्या करते, मान लो गुणा होता तो इसको आप काट देते तो ये होता 1/1 × 1/1। तो इसको लिख सकते थे 1 × 1 = 1। ये कब हम कर सकते थे, जब यहाँ पे गुणा होता। यहाँ पे देखो ध्यान दो, गुणा होता यहाँ ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन प्लस में हम काट नहीं सकते हैं। तो यही थोड़ी सी खासियत है इस क्वेश्चन की। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 0.2/0.02 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि इसमें आप क्या करो ना, सबसे पहले नीचे देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 डिजिट हमने इधर खिसका दिया डेसिमल को और इसमें भी 2 डिजिट इधर खिसकाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 020/002। ठीक है, इतना हो गया, समझ रहे हो ना आप। यहां से हमने इस दशमलव को 2 अंक इधर खिसका दिया, तो अगर नीचे हमने 2 प्लेस इधर खिसकाया तो ऊपर भी खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बाएं तरफ की 0 का कोई मतलब नहीं है, इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो 20/2। समझ गए आप, यानी 0.2/0.02 को आप लिख सकते हो 20/2। उसी तरह से इसको कैसे लिख सकते हो, इसको देखो ये कितना है, 0.02 है अपॉन है 0.2। इसमें कितना खिसकाने की जरूरत है, सबसे पहले आप हर देखना, यानी डिनोमिनेटर को हमको ऐसा करना है कि इसमें दशमलव ना रह जाए, दशमलव को हटाना है। तो 1 अंक इसमें खिसका दोगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो 1 अंक इसमें भी खिसकाओगे तो ये 1 अंक आप खिसकाओगे तो ये हो जाएगा 0.2 और नीचे हो जाएगा 0.2। इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इस लेफ्ट वाले 0 का, तो यहाँ से ये काट दोगे अगर आप, तो इसको आप लिख सकते हो 0.2/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया।
इसको देखो, इसको हमने ऐसे लिख लिया और जो ये वाला है इसको हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 20/2 प्लस 0.2/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, देखो इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, क्योंकि हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसको जोड़ना ही तो है, ये फ्रैक्शन ही तो है। हमने जब बताया था आपको कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, नीचे देखो हर जो है यानी डिनोमिनेटर समान है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेना है। तो ये 20 प्लस 0.2/2, इसको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 20 प्लस 0.2 को जोड़ोगे तो ये 20.2 आएगा बटे 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से डिवाइड करो, ये 2 1 कम 2, ये आएगा 2 दहा में 20, ये 0.1। तो इसका आंसर होगा 10.1। यही हमारा आंसर हो गया, किसका, इस वाले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप काटना मत इसको, क्योंकि बीच में प्लस है तो आप इसको काट नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 अच्छे क्वेश्चन सीखे। चलो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।